मेरठ में एक क्रिमिनल लड़का, एक क्रिमिनल बॉय, एक क्रिमिनल नौजवान सोसाइटी में एक ऐसे डिसग्रेसफुल इंसिडेंट को अंजाम देता है कि ह्यूमैनिटीज, कोई मानवता, इंसानियत में कोई इंसान ये सोच भी नहीं सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि हमारी सोसाइटी में रहकर कोई नौजवान, कोई लड़का इतने ज्यादा डिसग्रेसफुल इंसिडेंट को क्रिएट कर सकता है। मेरठ में मिडनाइट के टाइम, आधी रात को, एक 2 साल की मासूम बच्ची माँ के पास सोई हुई होती है और एक हैवान सोच के साथ, एक क्रिमिनल नौजवान, एक क्रिमिनल लड़का उस माँ के पास से उस 2 साल मासूम बच्चे को ले जाकर अगवा कर लेता है और फिर उसके साथ ऐसी बर्बरता की जाती है जो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। उस 2 साल की मासूम बच्चे के साथ रेप कर कर उस नौजवान, क्रिमिनल नौजवान लड़के के अंदर एक भेद डर पैदा हो जाता है। सोसाइटी का, घर वालों का, अपने यार दोस्तों का, अपने पड़ोसियों का और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, रूल ऑफ लॉ, कानून का और पनिशमेंट का, इन सब को सोचते हुए उसके अंदर जब दिल में खौफ पैदा हो जाता है, उसके अंदर डर, एक भय पैदा हो जाता है, तो वो अपना आप को बचाने के लिए उस मासूम बच्चे का कत्ल कर कर, मर्डर कर कर उसको नाले में फेंक देता है रेप करने के बाद। सोसाइटी के लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं। मैं हर पेरेंट्स को, हर माँ बाप को अवेयरनेस करना चाहता हूँ। हम एक गलती करते हैं यहाँ पर, जब किसी सोसाइटी में, किसी सिटी में, किसी विलेज में, किसी स्टेट में, जहाँ भी सोसाइटी में इस तरह के डिसग्रेसफुल इंसिडेंट क्रिएट हो जाते हैं किसी भी विक्टिम के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, जो क्रुएल्टी पर्सन होता है, जो विक्टिम होता है, उसके प्रति हम 2-4 आक्रोशित होकर 2-4 वर्ड्स बोलेंगे और इस इंसिडेंट को अपने माइंड से आउटसाइड कर देंगे। बट यही गलती होती है कि सोसाइटी में हर पेरेंट्स को, हर माँ बाप को ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, बल्कि जब सोसाइटी में इस तरह के डिसग्रेसफुल इंसिडेंट हो जाते हैं तो हर सोसाइटी में, हर माँ बाप की, हर पेरेंट्स की अपने नौजवान लड़कों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी सोच को ऐसे लोगों से बचने के लिए गाइड किया जाए, उनको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए अवेयरनेस किया जाए, उनको गाइड किया जाए, उनको समझाया जाए, उनको अंडरस्टैंड किया जाए। अगर हम समाज में जब इस तरह के इंसिडेंट को फेस करते हैं, जब देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो सिर्फ हम विक्टिम के प्रति थोड़ा आक्रोशित होकर, गुस्सा होकर, नाराज होकर, उसको बुरा भला बोलकर, बस हम उसको 2-4 शब्द बोल दिए, उसको बुरा भला बोल दिया, यहीं तक ले जाते हैं। फिर सब कुछ अपने माइंड से आउट साइड कर देते, सब कुछ आउट कर देते हैं। ऐसा क्यों? बल्कि ये विक्टिम जो है, ये नौजवान लड़का, जिस हैवानियत, जिस सोच के साथ
ये आता है। इसके साथ एक समाज भी होता है, एक सोसाइटी भी होती है, इसके साथ इसके नौजवान दोस्तों की भी सोच होती है। ये सब इस विक्टिम के साथ होते हैं। जब क्रिमिनल एक नौजवान लड़का इस तरह के इंसिडेंट किसी सोसाइटी में क्रिएट करता है, तो सिर्फ हम सोसाइटी वाले और आसपास के लोग, रिश्तेदार, सिर्फ उस क्रिमिनल पर्सन को, क्रिमिनल लड़के को, नौजवान को ब्लेम देते हैं इसका, बल्कि ये ब्लेम जाता है सोसाइटी को, उनके घर वालों को, उसके यार दोस्तों को, उसके आस पड़ोस वाले वालों, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि समाज में जब इस तरह के इंसिडेंट क्रिएट हो जाते हैं, तो हम अपने बच्चों को, अपने नौजवान लड़कों को, लड़कियों को ऐसे लड़कों की सोच से दूर रहने के लिए अवेयरनेस करें। नहीं तो कल हमारा भी लड़का इस तरह की प्रॉब्लम को किसी विलेज में, किसी स्टेट में, किसी सिटी में, सोसाइटी में क्रिएट कर सकता है, इस तरह के डिसग्रेसफुल इंसिडेंट। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि विक्टिम को रूल ऑफ लॉ के आधार पर कार्रवाई कर उसको पनिशमेंट दिलाना, उसको सजा दिलाना। लेकिन सोसाइटी के लोग 3-4 वर्ड्स बोलकर कभी भी इस तरह के इंसिडेंट को अपने माइंड से आउट न करें, उनको अंडरस्टैंड करें और फिर अपने बच्चों को गाइड करें, उनको अवेयरनेस करें। समाज में आप ऐसे इंसिडेंट, इस तरह के क्राइम, इस तरह की क्रूरता और बर्बरता किसी बेटी के साथ ना हो। लेकिन हम सोसाइटी वाले लोग विक्टिम को 2-3 वर्ड बोल देते, प्रिडेटर, क्रूर, ओडियस, हैवान, दरिंदा, इस तरह के वर्ड से हम उस क्रिमिनल नौजवान को ब्लेम करते हैं। लेकिन मैं हर माँ बाप से, हर पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि अगर हम सोसाइटी में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि रूल ऑफ लॉ के आधार पर विक्टिम को पनिशमेंट दिलाए, और सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी में समाज के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, अपने नौजवान लड़कों को इस तरह के इंसिडेंट के बारे में अवेयरनेस करें कि ये इंसिडेंट सिर्फ हमारी एक सोच से, जब हम ऐसे लोगों के पास उठते हैं, बैठते हैं, ऐसे लोगों के पास सोसाइटी में साथ रहते हैं, जिस तरह की सोच रखते हैं, वो अपनी सोच को बदलने में, अपनी सोच को चेंज नहीं कर पाते, चेंज करने की कोशिश करते हैं तो करते नहीं। ऐसे लोगों से, ऐसे नौजवान लड़कों से, लड़कों को, हर पेरेंट्स को अपने लड़कों को, अपने नौजवान बच्चों को बचाने की जरूरत है। उनको अवेयर